अस्सलाम वालेकुम। मैं शाकिर अली सैयद टीम सी उर्दू स्कूल नंबर 13 कौसर से हूँ। इसके पहले मैंने जो लेक्चर लिया था, जैसे कि आपको पता है कि मेरा दूसरा लेक्चर, इसके पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था वो तकरीबन एक महीना पहले मेजुरेशन के ऊपर यानी कि मसाहत के ऊपर हुआ था। और उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि अगले लेक्चर के अंदर, जैसे मैंने उस वक्त आपको मसाहत का इंट्रोडक्शन दिया था और मश्क के कुछ एग्जांपल्स दिए थे, लेकिन मैंने उस वक्त ये बोला था कि अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, आपको मसाहत की फर्स्ट एक्सरसाइज कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप जानते हैं कि इस दौरान क्या हुआ कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अंदर मसाहत ये चैप्टर ओमिट कर दिया गया। तो ज़ाहिर है अब वो मसाहत को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि बोर्ड में उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ऑलरेडी आप लोग जो है पहला सबक पढ़ चुके होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्री, 10वीं के ज्योमेट्री में सबक नंबर 2 है, फिसागोरस का मसला। फिसागोरस का मसला ये सबक आज हमको स्टार्ट करना है। तो आपको पता है कि फिसागोरस का मसला ये जो सबक है ये हम लोगों के लिए नया नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं, तकरीबन 8वीं 9वीं के अंदर से आप इससे वाकिफ़ है कि फिसागोरस का मसला क्या है और उसके अंदर क्या करना रहता है। बस 10वीं के अंदर इतनी बात है कि इस बार थोड़ा ये एडवांस लेवल का है, मतलब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आपको इस 10वीं क्लास के अंदर सॉल्व करने हैं। वरना फिसागोरस का मसला ऑलरेडी 9वीं तक आपका अच्छे तरीके से हो चुका है। तो फिसागोरस का मसले का शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो मैं आपको पहले दे ही देता हूँ कि फिसागोरस के अंदर क्या रहता है। कायमतुज़्ज़ाविया मसलस रहता है और कायमतुज़्ज़ाविया मसलस के हादा ज़ावी के लिए फिसागोरस कायमतुज़्ज़ाविया मसलस के अंदर जो 3 ज़िले रहते हैं, पहला ज़िला, दूसरा ज़िला और 90 ज़ावी के सामने वाला जो वितर रहता है, तो इन तीनों ज़िलों को लेकर फिसागोरस की एक मसावत रहती है कि 2 ज़िलों के मुरब्बों का मजमुआ वितर के मुरब्बे के बराबर रहता है। ये सब आपका 9वीं में ऑलरेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नया सीखेंगे। तो अब यहाँ पर फिसागोरस का मसला जो 10वीं के अंदर आप सीखने वाले हैं, उसके अंदर जो एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, उसके पहले आपको कम से कम 2 से 3 मसले पता होना चाहिए। मसले यहाँ पर एक है 30, 60, 90 का मसला। ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। मश्क नंबर 2.1 सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी 2-3 मसलों की। इसमें एक अहम मसला है 30, 60, 90 का मसला। दूसरा मसला जो इम्पोर्टेंट है वह है 45, 45, 90 का मसला। और एक अहम खसूसियात इसके अंदर इस्तेमाल होती है हिंदसी वस्त की खसूसियात। तो मैं क्या करता हूँ, फिसागोरस का मसला इस सबक की जो पहली मश्क है, यानी कि मश्क नंबर 2.1 जो है, उसको स्टार्ट करने से पहले इस मश्क में ये जो तीनों चीज़ें आपको इस्तेमाल होंगी, 30, 60, 90 का मसला, 45, 45, 90 का मसला और हिंदसी वस्ती की खसूसियात, तो ये पहले आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उस वक्त आपको परेशानी ना हो। तो शुरू करता हूँ मैं स्टार्ट से। सबसे पहले कुछ बातें आप जहन नशीन कर लीजिए। मिसाल के तौर पर देखिए कि यहाँ पर देखिए मुतशाबिहत और क़ायमतुज़्ज़ाविया मसलस। आप जानते हैं मुतशाबिहत क्या रहती है और क़ायमतुज़्ज़ाविया मसलस क्या रहता है। ये मुतशाबिहत, ये जो टॉपिक है, ये ऑलरेडी पहले सबक में हो चुका है कि 2 मसलस के कब मुशाबह रहते हैं, कब गैर मुशाबह रहते हैं। ये आपका पहले सबक में हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके ऊपर एक्सप्लेन ना करता, सिर्फ आपको शॉर्ट में बता दूंगा। और क़ायमतुज़्ज़ाविया मसलस आपके लिए नहीं, ऐसा मसलस जिसके अंदर एक ज़ाविया 90 का होता है, उस मसलस को हम क्या बोलते हैं, क़ायमतुज़्ज़ाविया मसलस बोलते हैं। अब यहाँ पर है मुशाबिह, तो वो तमाम मसलस जो एक जैसे नज़र आते हैं वो मुशाबह मसलस रहते हैं। अब एक दूसरे से नज़र आने का मतलब ये हुआ कि उनकी बनावट एक जैसी रहना चाहिए। वो छोटे बड़े हो सकते हैं, यानी कि 2 मसलस अगर एक जैसे नज़र आ रहे, भले ही उनका शेप एक जैसा है लेकिन वो छोटे बड़े हैं। जैसे इसका एक ज़िला 5 का है और दूसरे का पहला ज़िला 10 का है, इसका दूसरा ज़िला 6 का है और दूसरा ज़िला 12 का है, तब भी वो मसला छोटे बड़े होने के बावजूद हम उसको मुशाबा बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक जैसे नजर आ रहे हैं। हाँ, मुतमासिल मसला हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर वो एक जैसे नजर भी आना चाहिए और उनकी पैमाइशी भी बराबर होना चाहिए, मतलब साइज और शेप दोनों बराबर होना चाहिए, तो उसको मुतमासिल मसला बोलते हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मुशाबहत लिखा है, तो मुशाबह मसले के अंदर सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उनका शेप, वो जो है क्या रहना चाहिए, बराबर एक जैसा रहना चाहिए, वो एक जैसे नजर आना चाहिए, बस काफ़ी है। तो जाहिर है तकरीबन नहीं 100% जितने भी क़ायमतुज़्ज़ाविया मसलस रहते हैं वो हमेशा एक जैसे नज़र आते हैं। यानी अगर आप उसको थोड़ा घुमा फिराएंगे भी तो भी उनकी बनावट एक जैसी ही रहती है। इसलिए तमाम क़ायमतुज़्ज़ाविया मसलस कैसे रहते हैं,
मुशाबा रहते हैं। आप 2 कायमतुज़्ज़ावे मसलस लो, छोटे बड़े लो या बराबर लो, या 10 कायमतुज़्ज़ावे मसलस छोटे बड़े लो या बराबर लो, वो हमेशा कैसे रहेंगे, मुतमासिल मुतशाबा ही रहेंगे। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुशाबहत और कायमतुज़्ज़ावे मसलस में देखिए यहाँ पर क्या है, एक मसलस आपको नजर आ रहा है PQR। इसके अंदर क्या है कि ये जो मसलस है PQR, इसके अंदर जाविया Q के ऊपर आपको एक जो चौका निशान नजर आ रही है, इस बात का सबूत है कि ये कायमा जाविया है। मतलब यहाँ पर जो जाविया Q है वो कितने दर्जे का है, 90 डिग्री का है। और वहां से वो जो 90 डिग्री का जाविया, वहां से एक उमूद जो है QS बनाया गया है, किसके ऊपर, वितर PR के ऊपर। जाहिर है जाविया जो Q है वो 90 का, तो उसके सामने वाला जिला PR वितर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि वितर किसको बोलते हैं, कामतुज़्ज़ाविया मसलस में जो 90 के सामने का जिला रहता है। तो यहाँ पर जाविया Q 90 का है और उसके सामने का जो जिला है वो PR है। PR तो यहाँ पर वितर हो गया, तो कायमा जावी से वितर PR पर यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक उमूद खींचा हुआ है, और वो उमूद क्या है, QS है। तो यहाँ पर देखो QS उमूद है, ये जो उल्टा टी का निशान आप देख रहे हैं ये उमूद का निशान है। तो ये जो कटा QS है ये वितर PR पर कैसा है, उमूद है, यानी बिल्कुल उसके ऊपर सीधा खड़ा हुआ है। सीधा खड़ा मतलब वहां पर उसने क्या किया, इसके ऊपर भी 90 का जाविया बनाया। तो यहाँ पर जाविया Q 90 का है, यानी कि एक कायमतुज़्ज़ाविया मसलस में दूसरे कायमतुज़्ज़ाविया मसलस बने हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पर तीनों मसलस कायमतुज़्ज़ावे से, पहला सबसे बड़ा मसलस PQR, ये कायमतुज़्ज़ावे मसलस है। उसके अंदर दूसरा कायमतुज़्ज़ावे मसलस बना हुआ है, वो है PSQ, जो ऊपर का छोटा हिस्सा दिख रहा है, और जो नीचे का छोटा हिस्सा दिख रहा है वो क्या रहेगा, QSR। तो यहाँ पर जो लास्ट में मसलस नहीं लिखा है, तो वो इस तरह से रहेंगी मसावत। पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, PQR, ये PQR ये मुशाबा हो गया किसके, PSQ के। PSQ ये दोनों कायमतुज़्ज़ावे मसलस है। अब जो तीसरा मसला PQR एक बड़ा वाला मसला है, उसके अंदर PSQ दूसरा होगा, और एक और मसलस है QSR। तो ये QSR मसलस QSR, यहाँ पर क्या हो गया, ये तीनों जो मसलस है जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, ये तीनों मसलस एक दूसरे के कैसे हैं, मुतशाबा है। तो यहाँ पर तीनों कायमतुज़्ज़ावे मसलस एक दूसरे के कैसे हैं, मुतशाबा है। उसके बाद हिंदसी वस्त्र का मसला, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मसले इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक हिंदसी वस्त्र का मसला, 30-60-90 का मसला, और 45-45-90 का मसला। तो यहाँ पर देखिए हिंदसी वस्त्र का मसला क्या रहता है। अब यहाँ पर अगर आप कायमतुज़्ज़ावे मसलस ये जो शक्ल देखें उसके अंदर देखिए, अगर मुशाबा मसला है तो जाहिर है पहले सबक में हमने एक ये देखे थे कि मुशाबा मसलसों के ज़िले कैसे रहते हैं, तनासुब में रहते हैं। ये पहला सबक जो सिमिलरिटी मुशाबहत सबक उसके अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला मसला से QSR, देखिए आप वहाँ पर QSR नीचे वाला और दूसरा PS के ऊपर वाला छोटा हिस्सा, दोनों को अगर आप देखें तो वो दोनों मसला मुशाबह है। तो इसके ज़िले कैसे रहेंगे, तनासुब में रहेंगे। तनासुब में रहेंगे मतलब QS अपॉन PS और SR अपॉन SQ। अब अगर आप ये जो मसाल इधर दिख रही, इसका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो SQ ज़रब SQ कितना हो जाएगा, SQ स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, SQ स्क्वायर या QS स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ, QS स्क्वायर ये बराबर हो गया PS ज़रब SR। देखिए अब ये जो शक्ल है, अब ये जो शक्ल दिख रही है जिसके अंदर मसला PQR, इसके अंदर जो अंदर की जो लाइन खींची हुई है QS, यही हिंदसी वस्त्र रहता है। जो अंदर यानी क्या, कायमतुज़्ज़ाविया मसला से कायमा जो जाविया Q उससे जो वितर पर एक उमूद खींचा हुआ है ना QS, इसी को हिंदसी वस्त्र बोलते हैं। और इस ये किसके बराबर रहती है, वितर के दो जो हिस्से उनका हासिल ज़रबे के। अब वितर जो है पूरा वितर PR है और उसके दो हिस्से कौन से हो गए, PS और SQ। तो यहाँ पर हिंदसी वस्त्र की यही खुशियत है कि हिंदसी वस्त्र क्या कैसा रहता है कि कायमतुज़्ज़ाविया मसलस में जो कायमा जाविया रहता है, जब आप उससे वितर पर उमूद खींचेंगे तो उस हिंदसी वस्त्र QS का जो जिला है उसका मुरब्बा इस वितर के दोनों हिस्सों के हासिल ज़रब के बराबर रहता है। ये आपको याद रखना जरूरी है। इसके अंदर जो लास्ट की जो मसवाद है QS स्क्वायर बराबर PS ज़रब SR, बस यही इंपॉर्टेंट है, यही इस्तेमाल होती है। इसको साबित करके देना आपको नहीं रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी हिंदसी वस्ती क्या है। सिर्फ इतना याद रखना है कि कायमतुज़्ज़ाविया मतलब जो बीच में से लाइन खींची जाती है ना वितर पर, उसका डायरेक्ट मुरब्बा लेना है आप।
और वो बराबर है किसके, जो पूरा वितर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। देखो आप जो वितर पी आर था वो असल में दो हिस्सों में तकसीम हो, पी एस और एस आर, तो ये दोनों हिस्सों का आपको क्या करना है, ज़र्ब कर लेना है। इसलिए बीच की लाइन क्यू एस का स्क्वायर बराबर वितर के दोनों हिस्से पी एस ज़र्ब एस आर। तो कता पी एस और कता एस आर का हिंदसी वस्त्र क्या है, क्यू एस है। यानी जो छोटे दो हिस्से मिले आपको, कता पी एस और दूसरा एस आर, इसका हिंदसी वस्त्र वाला हिस्सा कौन सा है, क्यू एस है। तो ये है हिंदसी वस्त्र की खुसूसियात, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक अहम इंपॉर्टेंट चीज है 30, 60, 90 पैमाइश के जाविये की खुसूसियात। जैसे मैं आपको बताया कि दो मसले और है 30, 60, 90 अगर 45, 45 एक एक करके हम देखें तो पहला है 30, 60, 90 के पैमाइश के जाविये के मसले की खुसूसियात। अब यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि पहले 30 लिखा हुआ है, फिर 60 लिखा हुआ है और फिर 90 दर्जे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, तीनों जाविये की पैमाइश है। मतलब यहाँ पर हमको एक ऐसा मसलस बनाना पड़ेगा जिसके अंदर एक जाविया 30 डिग्री का, दूसरा जाविया 60 डिग्री का और तीसरा जाविया 90 डिग्री का। 30 का 60 का 90 का, इस तरह से हम अगर मसलस बनाएंगे तो देखो यहाँ पर शक्ल में मैंने एक मसलस बनाया है एल एम एन, उसमें जाविया एल वो है 30 का, उसके बाद जाविया एन वो है कितने का, 60 का, और जाहिर जाविया एम 90 डिग्री का है। तो ये कायमत जाविया मसला से, यानी कि यहाँ पर कायमत एक मसला से एल एम एन, इसमें एक जाविया कायमा है और बाकी के दोनों कायमा जाविये से छोटे, मतलब हद्दा जाविये। तो यहाँ पर एल एम एन 30, 60, 90 का मसला है। अब इसकी खुसूसियात क्या रहती है, पहले आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर कायमा जाविया बनाने वाले जिले कौन से, दो जिले, एक एल एम और दूसरा एम एन, ये दोनों जिले क्या है, कायमा जाविया बनाए, दोनों से मिलकर कायमा जाविया बनाए। और जो जाविया एम है उसके सामने वाला क्या रहेगा, वितर है, क्योंकि जाविया एम जो है 90 डिग्री का है, इसलिए उसके सामने वाला जिला क्या रहेगा, वितर रहेगा। तो 30 पैमाइश के जाविये के मुकाबिल का जिला वितर का निस्फ रहता है। मतलब अब देखिए यहाँ पर 30 पैमाइश का जो जाविया है, जाविया एल, उसके जाविये के मुकाबिल का मतलब क्या, सामने का, मुकाबिल का मतलब क्या, सामने का। तो जाविया 30 का जो जाविया है वो है एल, तो इस जाविये के सामने का जिला कौन सा है, 30 के सामने का अगर आप देखें तो आपको एम एन नजर आएगा। 30 दर्जे का जो जाविया है तो उसके सामने का जो जिला एम एन है वो किसके बराबर रहेगा, वितर का निस्फ। वितर का निस्फ मतलब क्या, वितर का आधा। वितर यहाँ पर क्या है, एल एन, तो एल एन का वो आधा रहेगा। अब आधे को हम लोग मैथ्स के लिए जबान में जब लिखते हैं इक्वेशन में, मसाद में, तो जनरली 1/2 लिखते हैं। 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा। तो मतलब 30 के सामने का जो जिला रहेगा वो वितर का 1/2 रहेगा। वितर मतलब एल एन, तो एल एन का 1/2। तो मसाद इस तरह से बन जाएगी इसकी कि 30 के मुकाबिल का जिला, 30 के मुकाबिल का जिला कौन सा है, एम एन है, वो वितर का आधा, यानी वितर का 1/2। अब वितर एल एन है तो एल एन का 1/2, यानी कि 30 के सामने के जो जिला है उसकी कीमत अगर हमको मालूम करनी है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि वो कितना रहेगा, वितर का आधा रहेगा। अगर वितर अगर 10 का है तो 30 के सामने वाला जिला 5 का रहेगा, वितर अगर 20 का है तो वो 10 का रहेगा। इस तरह से ये पहली खुसूसियत है 30, 60, 90 के मसले की। और एक दूसरी खुसूसियत है 60 के सामने का जिला। अब 60 के सामने का जो जाविया है, सॉरी जिला, एक जाविया यहाँ पर जाविया एन, वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो उसके सामने का जो जिला है वो है एल एम। तो यहाँ पर दूसरी मसाल जो रहेंगी 60 के सामने का जिला, यानी सामने का मतलब मुकाबिल का, तो जाविया 60 के मुकाबिल का जिला एल एम, वो कितना रहेगा, अब वो वितर का 1/2 नहीं रहेगा, अब वो वितर का जजर 3/2 गुना रहेगा। देखो 60 के मुकाबिल का जिला, अब यहाँ पर 60 के मुकाबिल का जिला मतलब 60 के सामने का जो जिला कौन सा है वो है एल एम। तो इस तरह से हो जाएगा वो 60 डिग्री के मुकाबिल का जिला कौन सा है, यहाँ पर 60 के मुकाबिल का जिला एल एम, ये एल एम ये बराबर रहेगा वितर का जजर 3/2 गुना। अब यहाँ पर वितर है एल एन, वितर क्या है, एल एन, तो वितर का जजर 3/2 गुना मतलब जजर 3/2। तो यहाँ पर जो मसावत में आप देख रहे हैं ना कि 60 के मुकाबिल का जिला एल एम, तो वहाँ पर सही से लिखा नहीं है, वो फैल गया है असल में कलर। तो एल एम क्या कितना रहेगा,
एलएम रहेगा जजर 3/2 ज़र्ब एलएन। एलएन क्या है यहाँ पर? वितर है। ठीक है, तो ये जो मसला है ये है 30, 60, 90 के मसलस का मसला, या खुसूसियात बोले आप उसको कि 30, 60, 90 का अगर कोई मसला है तो उसके अंदर जावे 30 के मुकाबिल का जिला वितर का निस्फ यानी कि आधा रहता है, और जो 60 के सामने का जिला रहता है वो वितर का जजर 3/2 गुना रहता है। अब दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट मसला या खुसूसियात बोले आप, मसला असल में वो 45, 45, 90 के पैमाइश के जावे के मसले से खुसूसियात। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, पहला वाला जो था उसके अंदर 3 जावे थे, 30, 60, 90 के। अब इसके नाम से आप जाहिर आपको पता चल जाएगा कि 3 जावे रहेंगे। कैसे रहेंगे? 45, एक जाविया 45 का, दूसरा 45 का, और तीसरा 45 का। तो और नहीं सॉरी, तीसरा 90 का। तो 90 का जाविया है मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पर भी जो मसलस रहेगा वो कैसा रहेगा? कायमतुल जाविया मसलस रहेगा। तो 45, 45, 90 में अब देखो यहाँ पर 2 जाविये बराबर है, एक 45 का, दूसरा भी 45 का, और तीसरा 90 का। तो 45 पैमाइश के जाविये के मसलस की खुसूसियात में कामतुल जाविया मसलस के हादा जाविये की पैमाइश, हादा मतलब 90 से छोटे, तो 45 दोनों जाविये 90 से छोटे के। हादा जाविये की पैमाइश अगर 45 हो तो कायमा जाविया बनाने वाला हर जिला वितर का 1/जजर 2 गुना होता है। अब इसको ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो इबारत, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ शक्ल बनाकर। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक मसलस बना हुआ है, मसलस का नाम है ZXY। ये जो ZXY है इसके अंदर 2 जाविये 45 के मुतमासिल जाविये, मुतमासिल मतलब बराबर। एक जाविया Z है 45 का, दूसरा जाविया Y है वो भी 45 का है, दोनों 90 से कम है, मतलब दोनों हद जाविये। और एक जो जाविया X है वो वहाँ पर आपको जो निशान दिख रहा है उस निशान से आप समझ जाएंगे कि वो 90 का जाविया है, मतलब ये क़ायमतुल जाविया मसलस है। उसमें जाविया X 90 डिग्री का है और बचे हुए दोनों हादा जाविये 45 के बराबर है। तो अब यहाँ पर वितर क्या रहेगा? जाहिर है 90 के सामने वाला वितर रहता है, तो X जो है 90 डिग्री का है, तो उसके सामने वाला जो जिला है ZY या YZ, ये क्या रहेगा? वितर रहेगा। तो यहाँ पर ये बात समझ में आएगी कि इस शक्ल के अंदर वितर जो है क्या है? ZY है या YZ है। और कायमा जाविया बनाने वाले 2 जिले कौन से? जो दोनों मिलकर कायमा जाविया बना रहे हैं वो है ZX और दूसरा XY। तो देखो यहाँ पर इबारत में लिखा है कि कायमा जाविया, कायमतुल जाविया मसलस के हादा जाविया की पैमाइश 45 हो तो कायमा जाविया बनाने वाले हर जिले, कौन सा जिला? ZX और XY, ये दोनों कायमा जाविया बना रहे हैं। तो ये जो है कायमा जाविया बनाने वाले जिले हैं, इसलिए इसकी पैमाइश कितनी रहेंगी? वितर का 1/जजर 2 गुना। तो इसकी मसाल इस तरह से आएंगी, कायमा जाविया बनाने वाले दोनों जिले, एक XY और दूसरा XZ, वो कितना रहेंगे? वितर का 1/जजर 2। वितर क्या है यहाँ पर? ZY, तो उसका 1/जजर 2 गुना रहेंगे। तो दोनों ZX और XY दोनों की पैमाइश कैसी रहेंगी? बराबर। देखो अगर आप देखें तो दोनों की मसाल बराबर है, 1/2 ZY, 1/2 ZY। मतलब क्या रहता है कि अगर कोई क़ायमतुल जाविया मसलस ऐसा है जिसमें एक जाविया 45 का, दूसरा 45 का और तीसरा 90 का, उसके अंदर जो कायमा जाविया बनाने वाले दोनों जिले रहते हैं वो वितर का 1/जजर 2 गुना रहते हैं। तो ये तीन खुसूसियात आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए ख़ास तौर से मिसालों को समझने के लिए, हल करने के लिए। तो क्या करता हूँ मैं, अब शुरू करता हूँ इस सबक की पहली मश्क जो है मश्क नंबर 2.1 है। तो 2.1 के अंदर जो है फिसागोरस के आदाद सलासा हमको निकालना रहते हैं, पहचानना रहते हैं। तो ये है मश्क नंबर 2.1। देखो इसके अंदर पहला सवाल है, दर्ज झैल आदाद सलासा में से, आदाद सलासा मतलब 3 आदाद, सलासा मतलब 3 होता है, और 3 आदाद में से फिसागोरस के आदाद सलासा मालूम कीजिए और वजह भी लिखिए। मतलब क्या करना है, आपको 3 आदाद दिए जाएंगे, वो आदाद सलासा रहेंगे। अब आपको ये बताना है कि ये जो 3 आदाद सलासा है, मतलब ये जो 3 आदाद है, क्या ये फिसागोरस के आदाद है? ये चेक करना है। और अगर है और नहीं भी है तो आपको वजह लिखनी है, क्योंकि सवाल में लिखा है वजह भी लिखिए। तो अक्सर 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, आदाद सलासा है या नहीं है, ये बताने पर 1 मार्क्स रहता है और वजह बताने पर 1 मार्क्स रहता है। और अगर आदाद मुश्किल दिए है तो 3 के लिए भी आता है, हल करने के लिए आपको 2 मार्क्स रहेंगे और वजह लिखने के ऊपर 1 मार्क्स रहेगा।
इस तरह से ये 2 के लिए भी आ सकता है, 3 के लिए भी आ सकता है, लेकिन जनरली ये सवाल 2 ही मार्क्स के लिए आता है। इसके अंदर सिंपल से आधार दिए रहते हैं जिनके आसानी से मुरब्बे या जज़र मुरब्बे निकल सकते हैं। तो अब एक मिसाल मैं आपको लेकर बताता हूँ, वही मिसाल लूंगा जो किताब में मौजूद है। एक सवाल नंबर पहले का पहला देखिए, यहाँ पर 3 आदद है। पहला आदद है 3, दूसरा 5 और फिर 4। 3 आदद है, मतलब ये आदद सलासा है। अब हमको यहाँ पर यह बताना है कि क्या ये तीनों आदत फिसागोरस के आदद सलासा है। तो हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि ये फिसागोरस की मसावत को मुतमईन करते हैं या नहीं है। तो हमको पता है फिसागोरस की मसावत के अंदर क्या रहता है कि 2 जिलों का मुरब्बे का मजमुआ वितर के बराबर रहता है। वितर क्या रहता है, सबसे बड़ा जिला। तो यहाँ पर जाहिर है, अगर इससे हम इस पैमाइश अगर हम मसलस बनाएंगे, एक जिला 3 का लेंगे, दूसरा 5 का लेंगे और तीसरा 4 का लेंगे, तो जो वो जिला जिसकी पैमाइश 5 की रहेंगे वो वितर रहेगा यहाँ पर। तो वो सबसे बड़ा हो गया। तो वो बाकी दोनों, उसका मुरब्बा बाकी दोनों जिलों के मुरब्बे के मजमूए के बराबर रहना चाहिए। ये फिसागोरस का मसला है जो आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं। तो हम यहाँ पर देखो कैसे चेक करेंगे कि आदत सलासा है या नहीं। पहले हम इनको फर्स्ट करेंगे, पहला आदत ए, दूसरा बी, तीसरा सी। अब मैंने क्या किया, पहले आदत को ए फर्स्ट कर लिया, ए बराबर 3, दूसरा आदत को बी फर्स्ट कर लिया, बी बराबर 5 और तीसरा आदत को सी फर्स्ट कर लिया, सी बराबर 4। अब यहाँ पर ये तीनों को जब चेक करने के लिए हम पहले ये गौर करें कि यहाँ पर सबसे बड़ा अदद कौन सा है, उसका हम मुरब्बा निकालेंगे। तो सबसे बड़ा अदद यहाँ पर क्या है, बी है। बी है, 5 है, 5 है मतलब बी है। तो बी का मुरब्बा निकालेंगे मतलब बी की कुवत 2, यानी कि 5 की कुवत 2 निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। और उसके बाद बचे हुए जो दोनों अदद है उनका मुरब्बा निकाल के वो दोनों अदद की जमा करेंगे। अगर वो पहले बड़े अदद के मुरब्बे के बराबर आ जाता है तब हम इसको फिसागोरस के आदद सलासा बोलेंगे, नहीं तो नहीं। कहने का मतलब सबसे बड़े अदद का मुरब्बा ये बराबर रहना चाहिए। सबसे बड़े अदद का मुरब्बा यानी कि 5 का मुरब्बा ये बराबर रहना चाहिए। बचे हुए दोनों जो छोटा अदद है उनके मुरब्बे के मजमुआ, बचे हुए दोनों अदद कौन है, 3 और 4, तो उनके मुरब्बे का मजमुआ हम करेंगे। तो वो दोनों अगर बराबर आ जाती कीमत तो ये फिसागोरस के आदद सलासा रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो देखिए, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर बी स्क्वायर की कीमत हमको कितनी मिल गई, 25। तो ये सबसे बड़े अदद की कीमत हमारे पास आई 25। अब बचे हुए जो दो अदद है 3 और 5, इनका मुरब्बे का मजमुआ जब हम करें तो वो भी अगर 25 आ जाता है तो ये फिसागोरस के आदद सलासा रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो देखिए बचे हुए दो अदद कौन से हैं, ए और सी। तो ए का स्क्वायर जमा सी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना हुआ, 25 ही हुआ। तो अगर आप देखें तो ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर वो भी 25 आया। मतलब अगर आप मसावत 1 और मसावत नंबर 2 को का मुआवजा करें तो दोनों की कीमत बराबर आई 25-25। इसका मतलब बी स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर। मतलब सबसे बड़े अदद का मुरब्बा ये बराबर हो गया किसके, बचे छोटे दोनों अदद के मुरब्बे की जमा के बराबर, यानी कि मजमूए के बराबर। तो यहाँ पर दोनों कीमतें हमको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों कीमतें बराबर मिली, इसलिए हम बोलेंगे कि फिसागोरस के मसले की बिना पर ये तीनों आदत फिसागोरस के आदाद सलासा है। अगर कीमत बराबर मिल गई इसलिए हम यहाँ पर इसको आदाद सलासा बोल रहे हैं। अगर कीमतें अलग अलग मिलती, जैसे पहले 25 मिली और मसला नंबर 2 में 25 के अलावा कोई भी और कीमत मिलती थी, तो फिर ये फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं होते। तो क्या लिखे हम, फिसागोरस के मसले की बिना पर 1 और 2 की बिना पर, फिसागोरस के मसले की बिना पर 3, 5 और 4 जो ऊपर सवाल में दिया हुआ ये फिसागोरस के आदाद सलासा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फिसागोरस के आदाद सलासा हम कैसे पहचानते हैं। अगर अभी भी आपको इस सही से नहीं समझ में आया, कुछ तरह का कंफ्यूजन, एक मिसाल में और ले लेता हूँ, एक और 3 आदत लेता हूँ, उसके अंदर चेक करते हैं कि उसके अंदर कीमतें बराबर मिलती है या नहीं। देखिए 3 आदाद है, आदाद सलासा है, चेक करना है कि फिसागोरस का आदाद सलासा है या नहीं है। तो क्या है, पहली कीमत है 10, दूसरी कीमत है 24 और तीसरी कीमत है 27। इसके अंदर थोड़ा बड़े अदद लिया हाँ मैंने, ताकि अगर कोई बड़े अदद का सवाल आता है तो उसके भी आप मुरब्बे बराबर से निकाल सकते हैं या जज़र मुरब्बे आप बराबर निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पर तीनों अदद में सबसे पहले ये डिसाइड करना रहता है कि सबसे बड़ा अदद कौन सा है, तो उसका मुरब्बा निकालना रहता है। जिस तरह से इधर देखिए, अब इधर हमने सबसे बड़ा अदद 5 था तो उसका मुरब्बा निकाला था, यहाँ पर सबसे बड़ा अदद है वो है 27, तो उसका मुरब्बा निकालेंगे। तो 27 मतलब क्या है, 27 को हमने क्या फर्ज करें, सी,
तो सी का स्क्वायर यानी कि 27 का स्क्वायर, तो हम क्या करें सी का मुरब्बा लेंगे। सी का स्क्वायर मतलब 27 का मुरब्बा। 27 का मुरब्बा कैसे निकालेंगे, 27 ज़र्ब 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 27। तो ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन है जो चौथी पाँचवीं के बच्चों को भी अच्छी तरह से आता है, तो दोनों का ज़र्ब आप कैलकुलेशन करके देख लेना, वो कितना आएगा 729, 729 आएगा। अब ये तो हो गया सबसे बड़ा अदद का मुरब्बा 729 आया। अब बचे हुए जो दो अदद हैं, कौन कौन से बच गए बचे हुए दो अदद, इसके अंदर 10 और 24। अब हम इनका भी मुरब्बा निकालकर उनकी जमा करेंगे। अगर वो 729 आ जाता है तो ये तीनों आदत फिसागोरस के आदाद सलासा रहेंगे। अगर वो अलग आता है जवाब तो फिर हम बोलेंगे कि तीनों फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं रहेंगे। तो बचे हुए दोनों आदत ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर जमा 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि 100 होता है, तो 10 का मुरब्बा 100, और 24 का मुरब्बा निकालना है आपको, तो वो कितना रहेगा 24 ज़र्ब 24 576। आप लोग करके देख लेना। अब इनकी दोनों की हमको जमा करनी है, 100 जमा 576। तो 100 और जमा 576 अगर हम करेंगे तो 676 हो जाएगा दोनों की जमा करने पर 676। तो देखिए पहला जो अदद, पहले सबसे बड़ा अदद का जो हमने मुरब्बा लिया था उसका हमारा जवाब आता 729, लेकिन बचे हुए दोनों अदद का जब हमने मुरब्बा की जमा करे तो हमको मिला 676, मतलब दोनों की कीमतें बराबर हमको नहीं मिली। इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 की बिना पर 10, 24 और 27 ये फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं है, क्योंकि हमको कीमतें अलग अलग मिली। सी स्क्वायर की कीमत अलग मिली है और बचे हुए दो आदत ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की कीमत हमको अलग मिली है, तो दोनों कैसे नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर फिसागोरस के मसले की बिना पर 10, 24 और 27 ये फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं है। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि आदाद सलासा कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ा तीनों में से पहले देखना है सबसे बड़ा आदद कौन सा है, उसका मुरब्बा निकाल लो, और जो बचे हुए दो आदत बच गए छोटे वाले उनके मुरब्बे निकाल के उनकी जमा कर दो। तो वो तो दोनों अमल के दौरान अगर कोई कीमत बराबर मिल गई तो आदाद सलासा है, वरना नहीं। तो ये था सवाल नंबर 1, दर्ज झेल आदाद सलासा में फिसागोरस का आदाद सलासा मालूम कीजिए, वजह लिखिए। तो वजह लिखिए मतलब ये 1 और 2 की बिना पर फिसागोरस के जो आपने लास्ट में लिखा है कि कीमत बराबर मिली और नहीं मिली, तो यही उसकी वजह है। तो इसके अंदर टोटल मेरे ख्याल से 5 या 6 सवाल हैं, मैंने 2 आपको हल करके दिया हूँ। एक सवाल नंबर पहले का पहला और दूसरा पहले का 5वां। अब बचे हुए जो आदत है, बचे हुए जो सवालात है, इसके अंदर सवाल नंबर 1 के दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा, तो आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं सवाल नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। वो 2 सवाल, दूसरा जो सवाल है उसके अंदर हमको वो खुशियत इस्तेमाल करनी रहेगी, हिंदसी वास्तविक खुशियत, जो मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। अगर वो नहीं भी आपको समझेंगे तो जब मैं एग्जाम में सॉल्व करूँगा तो उसके अंदर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये सवाल नंबर 2 है इसी मशक़ का शक्ल में। अभी शक्ल तो आपको नज़र नहीं आ रही, शक्ल नंबर 2.17 यानी 2.17 में एक जाविया है 90 का MNP और इनकी उम्मीद है एमपी पर। 2 जिलों की कीमत दी हुई है, एनक्यू बराबर 9 और क्यूपी बराबर 4। तो एनक्यू मालूम करना है, तो पहले ये डायरेक्ट इसके लिए हमको पहले ज़रूरी है यहाँ पर हमको शक्ल बनानी पड़ेगी। तो एक मसलस है, मसलस MNP। यहाँ पर जो मसलस MNP दिख रहा है उसके अंदर जो जाविया n है बीच का, वहाँ पर चौकोन का निशान बना है, मतलब वो क्या है 90 का 90 दर्जे का जाविया है। और सवाल में खुद ऐसा दिया हुआ है कि देखिए जाविया MNP कितने का है, 90 का। और उसी 90 से जो है सामने वाले वितर पर एक लाइन खींची हुई NQ। तो ये NQ क्या रहेगा, हिंदुसी वस्त्र रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले हिंदुसी वस्त्र क्षेत्र में बताया कि 90 जाविये के सामने 90 के जाविये जो रहता है वहाँ से वितर पर जो उमुद खींचा जाता है वही क्या रहता है, हिंदुसी वस्त्र रहता है। तब इसके अंदर हमको कुछ कीमतें दी हुई, जैसे मिसाल के तौर पर MQ जो पूरा वितर है M से लेकर P तक का, इसके 2 हिस्से हो गए, एक MQ हिस्सा दूसरा QP। तो उसमें से MQ की कीमत हमको दी हुई है 9 और उसके आगे का हिस्सा है QP, वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यानी अगर हम पूरे दोनों की अगर जमा कर लें तो M से लेकर P तक कितना हो जाएगा, 9 जमा 4 13। MQ जमा QP कितना हो जाएगा, 9 जमा 4 13 हो जाएगा। और हमको क्या करना है, NQ की कीमत निकालना है। अब NQ क्या हिंदसी वस्त्र है, तो जाहिर है हिंदसी वस्त्र की खुशियाती हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे।
तो जो दिया उसको पहले लिख लेंगे कि शक्ल में एक जो सवाल में दिया हुआ है MNP 90 डिग्री का है, NQ उम्मीद है बिल्कुल सीधा खड़ा है किसके ऊपर, MP पर। तो मसलस MNP में हिंदसी वस्त्र का मसला इस्तेमाल करेंगे। हिंदसी वस्त्र का मसला मैं आपको बताया था कि जो बीच की लाइन रहती है NQ, उसका डायरेक्ट मुरब्बा आपको लेना है। इसका जब हम डायरेक्ट मुरब्बा लें तो वो हो जाएगा NQ स्क्वायर, और वो बराबर है किसके, वितर के दोनों हिस्सों का हासिल ज़र्ब। वितर के दोनों हिस्से कौन से, मतलब जो पूरा वितर है MP, उसके दो हिस्से MQ ज़र्ब QP। तो मसावत इस तरह से बन जाएगी, NQ स्क्वायर बराबर MQ ज़र्ब QP। मतलब जो अंदर का लाइन है हिंदसी वस्त्र की जो लाइन है NQ का स्क्वायर, ये रहेगा वितर के दोनों हिस्सों का हासिल ज़र्ब, मतलब NQ ज़र्ब QP। अब ये जो तीसरी लास्ट वाली मसावत है, इसके अंदर से हमको क्या निकालना है, NQ निकालना है। तो NQ तो निकालना है, तो सी कीमत हमारे पास है नहीं, हमको मालूम करना है, लेकिन NQ और QP की कीमत है, MQ की कीमत है 9 और QP की कीमत है 4। अब बीच में दोनों का क्या है, ज़र्ब है, तो दोनों का ज़र्ब कर लेंगे। M की कीमत 9 ज़र्ब QP की कीमत 4, 9 चौक 36। तो यहाँ पर NQ का मुरब्बा कितना हो गया, 36 हो गया। तो अब यहाँ पर हमको NQ की कीमत कितनी मिली, NQ बराबर यहाँ पर हमको इस तरह से मिला, NQ स्क्वायर बराबर 36। लेकिन हमको NQ स्क्वायर नहीं निकालना, हमको सिर्फ NQ निकालना, तो यहाँ से कुवत 2 हटानी पड़ेगी। तो यहाँ से जब हम कुवत 2 हटाएंगे तो इधर जजर लगे, और ये हो जाएगा इस तरह से, NQ बराबर जजर 36, मतलब NQ बराबर 6। तो इसके अंदर जो सवाल के अंदर दिया हुआ है कि NQ की कीमत मालूम कीजिए, तो NQ की कीमत यहाँ पर कितनी रहेंगी, NQ बराबर 6। इस तरह से NQ स्क्वायर बराबर 36, इधर से कुवत 2 हटेंगे तो यहाँ पर जजर लगेगा, जजर 36 मतलब 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, NQ की कीमत मिल गई हमको, जो मालूम करना था कि NQ बराबर 6। तो सिंपल यह क्वेश्चन था, 2 मार्क्स ले आएंगे आसानी से, क्या हो गया, हल हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझा होगा। अब तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए आप। शक्ल में, अब शक्ल यहाँ पर बनेगी ऑलरेडी, शक्ल में 2.18 QPR, देखिए शक्ल के अंदर QPR 90 डिग्री का है, और निशान से भी समझ में आ रहा है, कीमत भी सवाल में दी है कि 90 डिग्री का है। और यहाँ पर MP उम्मीद है, MP उम्मीद है किस पर, वितर QR पर। अब 90 डिग्री का जो जाविया है Q, 90 डिग्री का जो जाविया है P, वहां से एक उम्मीद लाइन खींची हुई है वितर के ऊपर QR के ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया कि MP क्या हो गया, यहाँ पर हिंदसी वस्तु हो गया। तो अब पहले उसके बाद लिखा हुआ है MP उम्मीद है QR पर, और पहले है Q, फिर M, फिर R। ये जो बीच में माइनस की निशानी है, असल में माइनस की निशानी नहीं बल्कि डैश है, एक हल्की सी छोटी सी लाइन है। इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों नुकात, मतलब नुक्ता Q, नुक्ता M और नुक्ता R, ये तीनों नुकात क्या है, एक ही खत पर वाक़। तो दिख रहा है आपकी शक्ल में, पहले Q है, फिर उसी खत पर M है, फिर उसी खत पर R है, तीनों हम खत्ती नुकात है, एक ही खत पर वाक़। इसमें से कुछ कीमत दी है, तो आपको PM अंदर की जो हिंदसी वस्त बनाया गया है, PM 90 के जावी से वितर पर जो हिंदसी वस्त बनाया गया उम्मीद PM, उसकी कीमत ऑलरेडी दी गई है 10। जैसे इधर के सवाल के अंदर अंदर की जो लाइन थी उसकी कीमत हमको मालूम करने की थी, लेकिन इस सवाल के अंदर क्या है, अंदर की कीमत हमको दे दी गई है। और जो वितर जो है सामने का QR, इसके जो दो हिस्से QM और MR, उसमें से एक हिस्से की कीमत हमको क्या करना है, मालूम करना है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से मालूम हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही हिंदसी वस्तु की खुशियत इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से इस सवाल में किए थे। तो क्या रहेगा यहाँ पर, हिंदसी वस्तु की खुशियत क्या होंगी, यहाँ पर अंदर की जो लाइन है उसका डायरेक्ट मुरब्बा, मतलब PM का मुरब्बा, ये बराबर रहेगा वितर के दोनों हिस्सों का ज़र्ब। वितर के दोनों हिस्से, वितर है QR, उसके दो हिस्से QM और MR का क्या करना पड़ेगा, ज़र्ब करना पड़ेगा। तो ये मसलस QPR में हिंदसी वस्तु का मसला की बना पर हम क्या लिखेंगे, MP या PM का स्क्वायर बराबर रहेगा वितर के दोनों हिस्सों का हासिल ज़र्ब, मतलब QM ज़र्ब MR। अब यहाँ से हमको सवाल में बोला है QR मालूम कीजिए, QR मतलब Q से लेकर R तक का, तो QR कैसे रहेगा, QM जब MR, तो हमको MR की कीमत की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो लास्ट वाली मसला है, यहाँ से हमको MR की पहले कीमत मालूम करनी पड़ेगी। PM की कीमत दी हुई है ऑलरेडी 10, और QM की कीमत भी दी हुई है ऑलरेडी 8। तो PM का स्क्वायर है यहाँ पर मसला में, तो 10 का स्क्वायर लेना पड़ेगा।
10 का स्क्वायर और ज़र्ब क्यू एम कितना है 8 है, ज़र्ब एम आर। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर होता है 100। अब एम आर की कीमत निकालना है अगर, तो 8 जो ज़र्ब में वो इधर जाकर क्या होंगे, तकसीम में चले जाएंगे और वो हो जाएगा 100/8। देखिए इस तरह से 100/8। अब अगर आप 100 को 8 से तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 12.5। यहाँ पर एम आर की कीमत हमको मिल गई 12.5। लेकिन हम सवाल के अंदर अगर आप देखें तो हमको क्यू आर की कीमत मालूम करनी थी। क्यू आर कैसा है यहाँ पर, क्यू आर यहाँ पर कैसा है, क्यू आर को हम इसलिए क्यू एम जमा एम आर बराबर, क्यू आर बराबर क्यू एम जमा एम आर, इस तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर जो कीमत निकालेंगे वो तो वैसे रहेगा। उसके बाद क्यू एम की कीमत सवाल में 8 दी हुई ना ऑलरेडी, तो क्यू एम की कीमत दी हुई है 8 और एम आर की कीमत हमने अभी यहाँ पर सामने निकाले वो है 12.5। तो क्यू आर बराबर क्यू एम जमा एम आर, तो क्यू एम की जगह पर हम रख देंगे 8 और एम आर की कीमत जो अभी हमने निकाले वो 12.5। तो अब यहाँ पर 8 जमा 12.5 करें तो कितना होगा वो, इस तरह से दोनों की जमा क्यू आर हमको मिला 8 जमा 12.5। 12 और 8 कितना होता है 20 और 0.5 वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमको सवाल के अंदर जो कीमत मालूम करनी थी कि क्यू आर की कीमत मालूम कीजिए, वो हमको कितनी मालूम हुई 20.5। 12.5 जो हमने आधी कीमत निकाले वो और पहले से जो कीमत दी कीमत दोनों का मजमुआ करें तो हो गया 20.5। इस तरह से हिंदसी वस्तु के इस्तेमाल करके हम दोनों मार्क्स से सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मैंने आपको 3 मसले बताया और 2 फिसागोरस के आदर्श सलासी एग्जाम्पल बताया और ये 2 एग्जाम्पल बताया, 4 एग्जाम्पल और 3 मसले। अब क्या करूँ मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे के जो सवाल है वो लेने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इजाज़त दिए। अस्सलाम वालेकुम।